जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र और बहुत ही ज्यादा पुण्यशाली माना जाता है। वैशाख के महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां प्राप्त होती हैं और इन्हीं महत्वपूर्ण तिथियों में एक तिथि आती है अक्षय तृतीया का पर्व। अक्षय तृतीया जो है ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा जाता है और इसे आखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी सत्कर्म करते हैं तो उस सत्कर्म से हमें जो भी पुण्य प्राप्त होता है उन पुण्यों का कभी भी क्षय नहीं होता है, वह कभी भी खत्म नहीं होता है। अक्षय अक्षय होके मिलने का तात्पर्य होता है कि वो जो पुण्य लाभ है हमें इस जन्म में उसका लाभ तो प्राप्त होता ही है, हमें अगले जन्म भी उसका लाभ प्राप्त होता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। अक्षय तृतीया के महत्वपूर्ण होने के अन्य बहुत सारे कारण हैं। जैसे अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया था। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने नर नारायण अवतार लिया था। इसी दिन जो बद्रीनाथ का कपाट खोला जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में वाके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन कराया जाता है। पूरे साल भगवान श्री कृष्ण के चरण ढके रहते हैं वस्त्र से। इसी दिन मात्र अक्षय तृतीया के दिन ही उनके चरणों का दर्शन कराया जाता है। इसके अलावा भी अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही अन्य महत्वपूर्ण जो कार्य हुए हैं, इसकी वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया जो कि युगादि तिथि है, यह सफलता और सौभाग्य प्रदान करने वाली तिथि और दिन मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है, अर्थात इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन कोई भी नया शुभ और मांगलिक कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा विशेष रूप से विधि विधान के संग किया जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है वह समस्त प्रकार के पापों से छूट जाता है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करने से, स्वाध्याय करने से, जप करने से, हवन करने से, दान करने से, तर्पण करने से हमें जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह अक्षय होकर प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो जाए और वो रोहिणी नक्षत्र बुधवार से संयुक्त हो, अर्थात अक्षय तृतीया के दिन अगर बुधवार का दिन हो और उस दिन रोहिणी नक्षत्र भी हो, तो उस दिन वो दिन होता है अक्षय तृतीया का, वो महाफलदायी होता है। उस दिन हम जो भी दान करते हैं, जो भी हम सत्कर्म करते हैं, उसका जो पुण्य है हमें अक्षय होकर प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन कृतिका नक्षत्र भी अगर प्राप्त होता है तो वो भी बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। कृतिका नक्षत्र युक्त जो अक्षय तृतीया में हम जप करते हैं, दान करते हैं, हवन करते हैं, जो भी हम गंगा स्नान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसका जो फल हमें प्राप्त होता है वह अक्षय होकर हमें प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर हम पूजा पाठ की बात करें तो इस दिन गंगा स्नान करके, क्योंकि हमारे आसपास जो भी तीर्थ स्थल हो हमें जाके वहां पे गंगा स्नान करना चाहिए। अगर हम किन्हीं कारणों से किसी तीर्थ स्थल पे स्नान नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने घर पे ही गंगा जल बना के उससे स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करके जो भी भक्तगण वो लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं तो आप लक्ष्मी नारायण की विधि विधान के संग पूजन अर्चन कीजिए। आप अगर शिव के भक्त हैं तो आप शिव और पार्वती की जो विधि विधान के संग पूजन अर्चन कीजिए, क्योंकि इस दिन की पूजा से जो हमारे देवी देवता हैं वो तृप्त होते हैं। अगर अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र मिल जाता है तो रोहिणी नक्षत्र में शिव पूजा का विशेष फलदायी होता है, उसका विशेष महत्व होता है। तो रोहिणी नक्षत्र जब भी लगे अक्षय तृतीया के दिन तो उस समय भगवान शिव की विधि विधान के संग पूजन अर्चन करना चाहिए और जल से भरा हुआ घड़ा किसी ब्राह्मण को या फिर किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इससे आपके जो पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं, शिव पार्वती की प्रसन्नता प्राप्त होती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो इस दिन देखिए, भगवान को तो हम जो भोग अर्पित करते ही हैं, सत्तू का, चने की दाल का, गुड़ का, जो हमारे रसीले फल होते हैं जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, सब चीजें जो होती हैं वो तो हम पूजा पाठ में चाहते ही हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन दान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो इस दिन जल से भरे हुए घड़ा रहे उसके ऊपर मुख पर गेहूं रख के दान करने का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसके अलावा सत्तू का दान, चने की दाल का दान, गुड़ का दान, इमली का दान, ककड़ी का दान, खीरे का दान, सूती वस्त्रों का दान, छाते का दान, जूता चप्पल का दान, जो कहने का तात्पर्य है कि जो गर्मी में प्रयोग की जाती हैं वस्तुएं, चाहे खाने पीने की चीजें हों, चाहे वो पहनने ओढ़ने की चीजें हों, उन्हें सब चीजों का दान करने का इस दिन विशेष महत्व होता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दानों से हमें जो भी पुण्य लाभ प्राप्त होता है वह अक्षय रूप से हमें
प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन किसी ब्राह्मण को अपने घर बुला के उन्हें भोजन कराना और दान दक्षिणा के संग उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करने का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो दान के अलावा, पूजा पाठ, इन सभी के अलावा इस दिन जो है व्यक्ति अपनी संपत्ति में वृद्धि करने के लिए, चल और अचल दोनों संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए, अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए व्यक्ति इस दिन जो है सोना की खरीदारी करता है, क्योंकि सोना जो है लक्ष्मी के स्वरूप मानी जाती है। तो सोना की खरीदारी करते हैं, नई जो है जमीन की जो है खरीदारी करते हैं, नए व्यवसाय का प्रारंभ करते हैं। जो बहुत लोग जो है नए वाहन इस दिन खरीदते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने समृद्धि में, अपने संपत्ति में वृद्धि करने के लिए जो है, अपनी संपदा में वृद्धि करने के लिए इस दिन जो है व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है कार्य करता है, ताकि उनकी जो लक्ष्मी जो है उत्तरोत्तर वो बढ़ती रहे। और इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं, शुभ और मांगलिक कार्य किए जाते हैं, अच्छे जो सत्कर्म किए जाते हैं, वह जो है स्थिर जो है वो बन के हमारे जीवन में विद्यमान रहता है। इसीलिए जो है इस दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे कार्य इस दिन करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि हमारे घर जो है लक्ष्मी स्थिर रूप से विद्यमान रहे, हमारी जो संपत्ति है वह जो है स्थिर रूप से हमारे जीवन में विद्यमान रहे। आइए जानते हैं कि 2026 में अक्षय तृतीया का पर्व कब मनाया जाएगा। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 19 अप्रैल दिन रविवार की सुबह में 10:49 से हो रही है। उसके पश्चात ये तृतीया तिथि पूरे दिन रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी। अगले दिन 20 अप्रैल दिन सोमवार की सुबह में 7:27 पे तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो अक्षय तृतीया के व्रत का निर्धारण होता है कि तृतीया तिथि जो है वह पूर्वाह्न व्यापनी ली जाती है। तो इस नियम के आधार पे अक्षय तृतीया का जो पर्व है वह 19 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। तो देखिए, अगर सोना खरीदने की मुहूर्त की हम बात करें तो जब से हमारी तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अप्रैल दिन रविवार से 10:49 से, वहां से जो है सोना खरीदना आप प्रारंभ कर सकते हैं। पूरे दिन खरीद सकते हैं, पूरी रात खरीद सकते हैं। अगले दिन 20 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह में 7:27 तक तृतीया तिथि है, तो आप वहां तक जो है सोना खरीदने का कार्य आप कर सकते हैं। और अगर पूजा पाठ की बात किया जाए तो जब से हमारी तृतीया प्रारंभ 19 तारीख को जब से हमारी तृतीया तिथि प्रारंभ हो जा रही है 10:49 से, वहां से जो है अपना पूजा पाठ जो है हम आरंभ कर देंगे। तो अपने सुविधा अनुसार जो है आप अपनी पूजा पाठ लक्ष्मी नारायण की आप कर सकते हैं। 19 अप्रैल दिन रविवार को सुबह से लेके रात्रि में 8:02 तक आयुष्मान योग रहेगा। उसके पश्चात जो है सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार इस दिन जो है सुबह में 7:10 से कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूरे दिन रहेगा, पूरी रात्रि रहेगा। अगले दिन 20 अप्रैल दिन सोमवार के ब्रह्म मुहूर्त में 4:35 पे कृतिका नक्षत्र समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात जो है रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए, जो दोनों योग हैं वो भी बहुत ही अच्छे योग हैं। और जो नक्षत्र देखिए, कृतिका नक्षत्र भी बहुत ही उत्तम माना जाता है पूजन अर्चन करने के लिए। और जो अगले दिन जो है सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो है रोहिणी नक्षत्र भी हमें प्राप्त हो जा रहा है। इस दिन देखिए, जिस दिन हमारा अक्षय तृतीया है 19 अप्रैल दिन रविवार को, इस दिन जो है हम श्री सुक्तम के पाठ का लघु अनुष्ठान भी कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो इस दिन श्री सुक्तम का अगर आप लघु अनुष्ठान करना चाह रहे हैं तो 108 पाठ का जो है आप लघु अनुष्ठान कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर 108 पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो आप जो है 16 पाठ कर करके एक पाठ से आप हवन कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा अगर आप चाहिए तो केवल जो है 16 पाठ करते हुए श्री सुक्तम का आप, अगर आपके पास श्री यंत्र है तो श्री यंत्र का, या फिर लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो श्री मूर्ति का जो है आप अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के लिए आप गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, गाय के कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है। अनार के रस से अभिषेक कर सकते हैं, आप अंगूर के रस से अभिषेक कर सकते हैं। जो आपको सामग्री सहूलियत जिससे आपको मिल जाए, ठीक है, तो उससे जो है आप अगर आपको मिल जाता है आंवले के रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो जो आपको सहूलियत से मिल जाए आप उससे अभिषेक कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए तो गन्ने का रस बहुत ही उत्तम माना जाता है। ठीक है। अनार का रस भी बहुत ही उत्तम माना जाता है, आंवले का रस भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो जो सामग्री आपको मिल जाए उस सामग्री से जो है आप अभिषेक भी आप कर सकते हैं। और ये सभी कार्य अगर आप नहीं कर सकते तो आप सिंपली केवल जो है श्री सुक्तम का 16 पाठ, कम से कम 16 पाठ आप कीजिए। उससे ज़्यादा अगर आप कर देंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके अलावा कनकधारा जो स्तोत्र है उसका पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा राजा इंद्रदेव द्वारा जो रचित स्तोत्र है लक्ष्मी स्तोत्र है, उसका पाठ भी कर सकते हैं। पाठ की देखिए संख्या का जो चुनाव होता है वो हमेशा व्यक्ति अपने जो है समय के अनुसार कर सकता है। ठीक है। क्योंकि आपके पास समय कितना है,
आपकी सामर्थ्य कितनी है, कितने देर बैठ के आप जो है कर सकते हैं, उसके अनुसार जो है आप उसका चुनाव कीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस लगातार बैठ के आप कर सकते हैं, या फिर जो है आप जैसे कि जब शुरू हो रहा है हमारा 10:49 से तृतीया तिथि, तो वहाँ से जो है आप पाठ प्रारंभ कीजिए, आप थोड़ा सा बीच में ब्रेक दीजिए, उसके बाद जो है बैठ के आप कीजिए। संकल्प उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, लक्ष्मी जी का सहस्त्र नामों से पूजन भी इस दिन बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो सहस्त्र नामों से आपके पास जो सामग्री उपलब्ध हो जाए, लक्ष्मी की सहस्त्र नाम आप पाठ करते हुए माता को वो सामग्रियाँ जो है आप अर्पित करते जाइए। इसमें जो है पति पत्नी संयुक्त रूप से बैठ के पूजा कर सकते हैं कि एक लोग जो है एक एक नाम बोलते जाइए और एक लोग जो है माता को सामग्री अर्पित करते जाइए। ठीक है, तो वो आप अपनी सहूलियत से देख के इस दिन जो है पूजन अर्चना कर सकते हैं। और व्रत की अगर बात किया जाए तो व्रत देखिए, इसमें आप 24 घंटे का भी व्रत करिए, क्योंकि देखिए इस दिन जो भी व्रत किया जाता है, जो भी अच्छे कर्म किया जाता है, उसका जो फल में प्राप्त होता है वो अक्षय रूप से में प्राप्त होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। तो अगर आप व्रत करना चाह रहे हैं तो पूरे 24 घंटे का व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। ठीक है, तो 19 तारीख को पूरे दिन पूरी रात्रि आप व्रत करेंगे। 20 तारीख को जब तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी उसके पश्चात जो है आप व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर 12 घंटे का भी आप व्रत कर सकते हैं कि 19 तारीख को शाम में आप पूजन अर्चन करने के पश्चात आप जो है अपना सात्विक अन्न आप ग्रहण कर लीजिए, दिन में जो है फल वगैरह फलाहार करके आप व्रत कर लीजिए। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप जो है जब तक आपका पूजन अर्चन संपन्न न हो जाए तब तक जो है आप अन्न मत खाइए। जब आपका पूजा पाठ संपन्न हो जाए उसके पश्चात आप सात्विक अन्न ग्रहण कर लीजिए। अपनी सुविधा अनुसार आप देख लीजिए कि कैसे आप व्रत करना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित कोई भी अगर आपका अन्य प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूंगी। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।